हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। मीन्स कि आज हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है जब दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाए। एक बार हम रिकैप करते हैं। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करी थी और उसकी वैल्यू आई थी C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ पे A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और D डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन थी प्लेट्स के बीच की। आज हम इसमें कुछ थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि इनके बीच में हम कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे। मान लीजिए ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेट द प्लेट इज A, दिस वन इज B हैविंग पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है D एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। मान लीजिए हमने कोई T थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब इनके बीच में रख दी। देन हाउ डज कैपेसिटर विल बिहेव, हाउ डज इट्स कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। हम इसको मैथमेटिकली आज यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, जब ये कंडक्टिंग स्लैब बीच में नहीं थी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये, और उसकी वैल्यू थी E0 या E कह सकते हो आप। उस टाइम पे हमारी कैपेसिटी थी C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन जैसे ही हमने कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि E0 फील्ड लग रहा था D डिस्टेंस पे, कंडक्टिंग स्लैब की क्वालिटी क्या होगी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आप जानते हो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब ये जो कंडक्टिंग स्लैब है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आउटसाइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो इसके आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्लैब के अंदर होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D डिस्टेंस की बजाय, पहले तो पूरी D डिस्टेंस पे लग रहा था, जैसे ही कंडक्टिंग स्लैब डाली इतनी डिस्टेंस पे ही फील्ड लग ही नहीं रहा T डिस्टेंस पे, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ओनली एप्लीकेबल टू D - T डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर तो लग नहीं रहा। D में से इस T को हटा दो तो ये डिस्टेंस बच जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिस्टेंस पे लग रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है E × D। तो हम इसको लिख देंगे E × D, हमारा कितना हुआ D - T। नाउ पुट डाउन द वैल्यू ऑफ E, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यू नो, और सिग्मा की वैल्यू होगी Q/A। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कुल मिला के हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी, और कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो Q और V की वैल्यू आप पुट कर देंगे Q D - T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा D - T। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ कंडक्टिंग स्लैब हैविंग थिकनेस T। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम D को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो D बाहर आ गया, 1 बच गया, माइनस यहाँ D था नहीं तो ये इसको डिवाइड करेगा। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अब ये फॉर्मूला किसका है? ये कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब कोई स्लैब वगैरह इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं है। सिंपली इट इज़ C0। तो C की वैल्यू हो जाएगी C0 अपॉन 1 - T/D। ये मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताता है कि C की वैल्यू ग्रेटर देन C0 होगी। इस मैथमेटिकल फार्मूले से पता चल रहा है कि जो कैपेसिटी है वो कंडक्टिंग स्लैब डालने से बड़ी है। C इज़ ग्रेटर देन C0। तो यहाँ से आप ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी देखिएगा कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आज के लिए इस टॉपिक को कवर कीजिएगा, बुक में से ज़रूर पढ़ते रहें, मैथमेटिकल कंसेप्ट को बार बार लिख कर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।